नहीं कि ये जो चर्चा है, ये जो बहस है, ये फिलहाल रुकने वाली है। ये गर्मा गर्मी आगे भी चलती रहेगी। इधर ममता बनर्जी अब देश की सियासत में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में है और इसके लिए बंगाल के सीएम ने विपक्ष को एकजुट होने का संदेश दिया है। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया है कि जब तक बीजेपी देश की सत्ता से बाहर नहीं होगी, तब तक हर राज्य हर बूथ पर खेला होता रहेगा। टीएमसी ने उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने की बात कही है। बंगाल में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के बाद ममता बनर्जी अब राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पकड़ बनाने की राह पर निकली हैं। उनकी निगाहें अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर भी हैं। इसके लिए उन्होंने बिगुल भी बजा दिया है। टीएमसी की ओर से मनाए जाने वाले शहीद दिवस के मौके पर ममता ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। केउ चिंता करबार नेই, प्रतिदिन যখনই সময় পাবেন आध घंटा করে মিছিল করবেন, যে সময়টা মানুষকে ডিস্টার্ব করবেন না। পেট্রোলের দাম বাড়লো কেন, জবাব চাই, জবাব দাও। ডিজেলের দাম বাড়লো কেন, গ্যাসের দাম বাড়লো কেন, জবাব চাই, জবাব দাও। কোভিড ভ্যাকসিন পাওয়া যাচ্ছে না কেন। खेला होवे के नारे से बंगाल में जीत दर्ज करने के बाद ममता अब देश भर में खेला करने का दम भर रही हैं। लखनऊ में भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनकी स्पीच सुनी और विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी का दावा किया। कि दीदी के द्वारा आज जो हम लोगों को दिशा निर्देश देने का काम किया गया है, तृणमूल कांग्रेस उत्तर प्रदेश को नहीं पूरे देश में तृणमूल कांग्रेस ने अपना आज ऐसा मार्ग प्रशस्त करने का काम किया है कि आगे आने वाले समय के लिए यह मील का पत्थर साबित होने वाला है। दीदी ने जो भी मार्ग प्रशस्त किया है उसको अंतःमन से हम लोग पालन करने का काम करेंगे और आगे की रणनीति को तैयार करने पर बल दिया जाए। टीएमसी भले ही केंद्र सरकार से टकराने का ऐलान कर चुकी हो, लेकिन बीजेपी को उनकी चुनौती में कोई दम नजर नहीं आ रहा। बंगाल में सैकड़ों निर्दोष निहत्थे लोगों को शहीद करने के बाद, मैं शहीद का तमगा इसलिए दे रहा हूं कि जो भारत माता की जय लगाते थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो महात्मा गांधी जी का स्मरण करते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्मरण करते थे, उनकी हत्याएं कर दी गई सैकड़ों की तादाद में। और उनको शहीद करने के बाद लोग शहीदों को पुष्पांजलि देने के लिए आए, तो मुझको लगता है ये हास्यास्पद है। चुनावी संग्राम से पहले हर कोई खुद को मजबूत साबित करने में लगा है और अपने अपने अंदाज में चुनौतियां भी दी जा रही हैं। अब किसकी चुनौती ज्यादा मजबूत और दमदार साबित होगी, इसका फैसला तो यूपी की जनता ही करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। योगी बाबा बड़े लड़ैया, गुंडों की छाती चढ़ बोले, ये लाइनें एक गाने की हैं जिसे अल्लाह की धुन पर गाया गया है। जैसे जैसे 2022 नजदीक आ रहा है, सत्ता के लिए सुर संग्राम और कड़ा होता जा रहा है। सोशल मीडिया पर सीएम योगी के विकास कार्यों और उनके एक्शन पर कई गाने बने हैं जो कि वायरल हैं और इन गानों के जरिए विपक्ष पर निशाना भी साधा जा रहा है। जनता से योगी को फिर से जिताने की अपील भी की जा रही है। योगी बाबा बड़े लड़ैया, फिर से सीएम दियो बनाई, गुंडों की छाती चढ़ी बोले, ठीक रहो या जाओ तुराई, अपराधी रोवत घूमत है। मिशन 2022 के लिए सत्ता का सुर संग्राम। बाबा से कोई मोहे बचा, योगी बाबा बड़े लड़ैया। सीएम योगी को दोबारा लाने के लिए उनके समर्थक यूपी में हुए विकास पर गीत लिख रहे हैं। गीतों में यूपी की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। उजियारा है चारों तरफ, अंधेर ना कोई, श्री योगी जैसा यूपी में शेर ना कोई, श्री योगी जैसा यूपी में शेर ना कोई। सीएम योगी के प्रशंसकों ने विपक्ष के खिलाफ सॉन्ग कैंपेन छेड़ दिया है, जिसमें योगी के विकास मॉडल का जिक्र है। अपराधियों पर कार्रवाई की कहानी है, तो योगी को बड़े लड़ैया बताया गया है। बड़े बड़े मुख्तार माफिया डर के मारे मर ही जाए, अपराधी के घर बुलडोजर, जेल में जाके खुद छिप जाए, योगी बाबा बड़े लड़ैया।
अल्लाह की धुन पर इस गीत के जरिए जन जन तक योगी के कार्यों को पहुंचाने की कोशिश की गई है। यही नहीं, कोरोना काल में योगी ने जिस तरह से अपनी जनता का ख्याल रखा उसका भी जिक्र है। घर घर पानी पहुँचावत है, गांव गांव पाइप बिछवाई, बहुत पूरी कियो है हमने, जो ऐसा सीएम मिल जाए योगी बाबा बड़े लड़ैया, फिर से सीएम दियो बना योगी बाबा बड़े लड़ैया। संगीतकार कन्हैया पांडे का भी एक गीत वायरल हो रहा है। उस गाने में जिक्र है कि कैसे सीएम योगी ने प्रदेश का अंधेरा दूर किया और अब यूपी में उनके जैसा कोई नेता नहीं है। ऊंच नीच का भेद नहीं है, सबको गले लगाया है, यूपी को योगी जी ने नंबर 1 बनाया है। समय पे होता काम है, लगता ना देर कोई, श्री योगी जैसा यूपी में शेर ना कोई। सीएम योगी के समर्थन में किसी ने गीत लिखा है तो कोई कविता सुना रहा है। अलग अलग कहानियां सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं। अनामिका अंबर भी सीएम योगी के लिए कविता के जरिए कैंपेन कर रही हैं। बाबा ने थामी बागडोर, हर काम को फिर अंजाम दिया, दंगाकारी को कुर्क किया, दंगों पर पूर्ण विराम किया, दंगाकारी को कुर्क किया, दंगों पर पूर्ण विराम दिया, इतिहास के कुंदन स्तंभों को मान दिया, सम्मान दिया, राजनीति की पुस्तक का ये एक स्वर्णिम अध्याय हुआ, मोदी योगी का समीकरण उन्नति का अब पर्याय हुआ। अनामिका अंबर की तरह ही अभय निर्भीक ने भी वीर रस की कविता शेयर की है, जिसमें विपक्ष पर करारा कटाक्ष है तो सीएम योगी की तारीफ है। भारत माता के दामन पर घाव बहुत ही गहरे थे, यूपी की छाती पर पाकिस्तानी झंडे फहरे थे और यहाँ के सारे प्रहरी अंधे गूंगे बहरे थे, किंतु शेर ने बाह मोड़कर अरियों को ललकार दिया, पाकिस्तान परस्तों का है चुन चुन कर उपचार किया, भारत भू को उसका खोया वैभव वापस पाने दो, भारत भू को उसका खोया वैभव वापस पाने दो, एक बार फिर योगी जी को सिंहासन पर आने दो, एक बार फिर योगी जी को सिंहासन पर आने दो। सरकार भी अपनी छवि चमकाने के लिए ऐसे गाने शेयर कर रही है। पहली बार किसी सरकार ने रैप सॉन्ग बनाकर विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की है। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। दंगाई, गैंगस्टर, महिला अपराध, सब पे लगाई है कस के लगाम, मोदी जी का है मार्गदर्शन, डबल इंजन की सरकार में है दम। सभी गानों में अल्लाह के धुन वाला गीत सबसे पॉपुलर हो रहा है। गुंडों की छाती चढ़ी बोले